शायद यही वो जगह है जहां पर वो शुरू हुआ था। शायद सब कुछ मोहिनी दीदी की मौत से जुड़ा हुआ है। कुछ अजीब सा फील हो रहा है यहाँ पर। ऐसा लग रहा है कि कुछ छुपा हुआ है सच यहाँ। पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि कोई तो है जो मुझसे बात करना चाहता है। मोहित को उसका शरीर भारी भारी सा महसूस होने लगा। वो मोहिनी के बिस्तर पर जाकर बैठ गया। उसके बिस्तर के सामने ही आईना लगा हुआ था। मोहित ने जैसे ही आईने की तरफ देखा तो उसे सामने मोहिनी नहीं बल्कि वैशाली की आत्मा दिखाई दी। एक बार को तो मोहित को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। उसने अपनी आंखें मसलकर दोबारा आईने की तरफ देखा तो फिर से उसे आईने में वैशाली की आत्मा दिखाई दी। मैं जानती हूँ मोहित कि तुम्हें अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा, लेकिन सच तो ये है कि तुम जिसके साथ रह रहे हो वो मैं नहीं हूँ, मोहिनी दीदी है। क्या? हाँ मोहित, प्लीज मुझे बचा लो, वरना मैं हमेशा के लिए यहाँ कैद होकर रह जाऊंगी। बस एक तुम ही हो जो मुझे बचा सकते हो। मैंने तुम्हें यहाँ बुलाया ताकि तुम्हें सब सच बता सकूं। क्या सच वैशाली? और ये सब क्या हो रहा है? इससे पहले कि वैशाली की आत्मा मोहित को कुछ बता पाती, वैशाली मार्केट से आ गई। उसने सबसे पहले मोहिनी के कमरे का दरवाजा खोला तो वैशाली की आत्मा तुरंत वहां से गायब हो गई। उसने बड़े ही अजीब तरीके से मोहित की तरफ देखा। तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? मोहिनी दीदी के कमरे में तुम्हारा क्या काम है? अब कुछ नहीं, वो टेप ढूंढने आया था, डेकोरेशन में चाहिए थी। यहाँ नहीं मिलेगी, मैं लेकर आती हूँ। कुछ देर बाद वैशाली की मम्मी का बर्थडे सेलिब्रेट हुआ तो बर्थडे सेलिब्रेट होते ही वैशाली वहां से निकलने के लिए कहने लगी। अरे बेटा, घर जाने की इतनी भी जल्दी क्या है? इतने दिनों बाद तो तुम आए हो, तो कम से कम आज रात तो यहाँ पर रुक जाओ। नहीं मम्मी, सुबह इन्हें ऑफिस जाना है तो वापस जाना ही पड़ेगा। अगली बार आएंगे तो रुकेंगे। अरे कोई परेशानी नहीं है वैशाली, मैं कल यहाँ से डायरेक्ट ऑफिस चला जाऊंगा। अगर मम्मी का मन है तो रुक जाते हैं ना आज रात यहाँ पर। मोहित के कहने पर वैशाली आज रात अपने घर पर रुकने के लिए तैयार हो गई। वो दोनों वैशाली के रूम में ही सो रहे थे, लेकिन मोहित को नींद नहीं आ रही थी। दिन में जो उसने मोहिनी के रूम में देखा वो उसे भुला नहीं सकता था, क्योंकि वो उसका कोई वहम नहीं बल्कि आंखों देखी सच्चाई थी। वो बस वैशाली के सोने का इंतजार कर रहा था। जैसे ही उसकी आंख लगी तो मोहित दबे पांव वहां से मोहिनी के रूम की तरफ गया और उसकी अलमारी खोलकर कुछ ढूंढने लगा। उसे होना तो यहीं पर चाहिए, लेकिन है क्यों नहीं? तुम इतनी रात का यहाँ पर क्या कर रहे हो? और मोहिनी दीदी के कबर्ड में क्या ढूंढ रहे हो? बोलो। अरे तुमने वो बताया था ना कि अक्सर मोहिनी दीदी की कमर में बहुत दर्द हो जाता था तो वो पेन रिलीफ स्प्रे लगाती थी। अभी मैं बाथरूम में गया तो पैर स्लिप हो गया, इसलिए वो पेन रिलीफ वाला स्प्रे ढूंढ रहा था। पेन रिलीफ स्प्रे चाहिए था तो मुझे जगा देना चाहिए था ना। खुद क्यों तकलीफ लेते हो? मैं देती हूँ। वैशाली ने मोहिनी के कबर्ड से पेन रिलीफ स्प्रे निकाला और मोहित की कमर में लगा दिया। अगले दिन वो दोनों वहां से चले गए। मोहित ने वैशाली को घर ड्रॉप किया, लेकिन वो वहां से ऑफिस नहीं गया बल्कि वापस वैशाली के मायके आया। उसे देखकर वैशाली की माँ भी हैरान रह गई। अरे बेटा, तुम यहाँ पर? तुम्हारा कोई सामान यहाँ पर रह गया था क्या? नहीं माँ, ऐसी बात नहीं है, लेकिन कुछ बहुत बड़ा सच है जो हमसे छुपाया गया है। बस आप मेरा इतना साथ देना कि वैशाली को पता ना चलने पाए कि मैं यहाँ पर हूँ, और अगर वो यहाँ पर आ भी जाती है तो उसे मोहिनी दीदी के कमरे तक मत आने देना। क्या बात है बेटा, तुम दोनों के बीच सब कुछ ठीक तो है ना? हाँ माँ, हम दोनों के बीच सब कुछ ठीक है, लेकिन मैंने आपको जैसा कहा है प्लीज ध्यान रखना। बाकी मैं आपको सब कुछ बता दूंगा, थोड़ा इंतजार करना। वैशाली की माँ ने मोहित को आश्वासन दिया और मोहित सीधा मोहिनी के कमरे में गया। उसने वहां जाकर फिर से वैशाली की आत्मा को पुकारा, लेकिन इस बार उसे वैशाली की आत्मा दिखाई नहीं दी। तुम मेरे सामने क्यों नहीं आ रही हो वैशाली? मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। मोहित को ऐसा कहते ही उसे आईने में फिर से वैशाली की आत्मा दिखाई दी। वो बहुत तकलीफ में थी। मैं बार बार तुमसे बात करने नहीं आ सकती मोहित, बस तुम एक काम कर दो तो सब ठीक हो जाएगा। ये सब क्या चल रहा है यहाँ पर? मुझे लगा ही था कि तुम ऑफिस नहीं गए, लेकिन तुम मोहिनी दीदी के कमरे में क्या कर रहे हो? आखिर तुम्हारे दिमाग में चल क्या रहा है? कल रात भी तुम यहाँ पर थे। इससे पहले कि वैशाली आगे कुछ बोल पाती, उसकी माँ ने पीछे से आकर उसके सर पर डंडा मार दिया
और वो वहीं पर बेहोश होकर गिर पड़ी। हमारे पास ज्यादा समय नहीं है मोहित बेटा। अगर ये होश में आ गई तो तुम्हें कभी वो नहीं करने देगी जो तुम करना चाहते हो। जाओ बेटा, जल्दी से जाओ। मोहिनी ने जिस तंत्र विद्या से ये सारा खेल रचा था वो किसी और का सिखाया नहीं बल्कि उसकी दाई माँ का ही सिखाया हुआ था। जब दाई माँ ने मोहित और नीता की बातें सुनी तो वो समझ गई कि घर में क्या खेल चल रहा है। दाई माँ को शक था कि जरूर मोहिनी ने ही कुछ ऐसा किया, इसलिए उन्होंने नीता को सब कुछ बता दिया। मोहित मोहिनी की अलमारी में कुछ ढूंढ रहा था। उसे जैसे ही वो मिला वो उसे लेकर वैशाली और उसकी माँ के साथ गाड़ी में बैठकर सीधा पास के मंदिर में पहुंचा। वैशाली के सर पर चोट लगी थी, इसलिए वो अपने होश में नहीं थी। वह तुरंत पुजारी जी के पास गया और उसने उन्हें सारी बात बताई। मंदिर के पीछे एक घाट है बेटा, इन अस्थियों को उसमें प्रवाहित कर दो। मोहित ने देर ना करते हुए मोहिनी की अस्थियों को मंदिर के पीछे घाट में प्रवाहित कर दिया। तभी वैशाली का शरीर बहुत जोर जोर से हिलने लगा और एक साया उसके शरीर से निकलकर घाट में समा गया। कुछ देर बाद वैशाली को होश आया तो वो सामान्य थी। मोहित ने उससे बात की। मैं वापस आ गई। अगर तुम उस दिन वहां पर नहीं आते तो मुझे कभी मेरी जिंदगी वापस नहीं मिलती। मोहिनी ने सोचा था कि अगर वो तंत्र विद्या से अपनी बहन के शरीर में प्रवेश कर लेगी तो सदा के लिए जीवित हो जाएगी और उसकी जिंदगी जिएगी। लेकिन शायद वो भूल गई थी कि जब तक व्यक्ति का शरीर इस लोक में सुरक्षित रहता है उसकी आत्मा उसके भीतर प्रवेश कर सकती है, परंतु अगर शरीर ही नष्ट कर दिया जाए तो वो आत्मा फिर कभी अपने शरीर में नहीं जा सकती। मोहिनी ने अपने शरीर को नष्ट करके अपनी अस्थियों को प्रवाहित नहीं किया, क्योंकि वो जानती थी कि जिस दिन उसकी अस्थियां प्रवाहित होगी उस दिन उसे वैशाली का शरीर छोड़ना पड़ेगा। लेकिन वैशाली का शरीर छोड़ने के बाद उसके पास धारण करने के लिए अपना शरीर नहीं होगा, इसलिए उसने अपनी अस्थियों को छुपाया था। मगर वैशाली की आत्मा बार बार मोहित के पास आकर उसे अंदेशा देने की कोशिश कर रही थी। मोहिनी ने तंत्र से जो भी खेल रचा हो, लेकिन भगवान के खेल के आगे उसे हारना ही पड़ा। वो अपनी बहन की जिंदगी छीनकर उसका जीवन जीना चाहती थी, लेकिन ईश्वर इस तरह किसी के साथ गलत नहीं होने दे सकता। जैसे ही मोहिनी की अस्थियां प्रवाहित हुई तो उसकी आत्मा को भी वैशाली के शरीर से निकलकर मुक्त होना पड़ा और वैशाली की आत्मा फिर से अपने शरीर में प्रवेश कर पाई। तंत्र का यह खेल बहुत विचित्र है और इसे खेलने वाला अगर बुराई के रास्ते पर चला जाए तो अपना अंत स्वयं अपने हाथों से कर लेता है, जैसा मोहिनी के साथ हुआ।